Hello everyone, it's Sumayr Kakar and welcome to my YouTube channel once again. Today we are going to start with a new topic that is very important for both English essay and composition. I mean to say précis writing, or when you go for comprehension attempt, so you will have to face the music to see such things that shall be altered, that shall be learnt to be altered. So today we are going to start with a new topic. आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसको हम कहते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स. इसका मतलब क्या है कि जब हम लोग वर्ड्स को कंबाइन करते हैं, वर्ड्स को जब हम इकट्ठा करते हैं तो वो क्या क्या चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं. जैसे हम अल्फ़ाबेट्स को कंबाइन करते हैं तो हमें वर्ड मिलता है, ठीक है. तो जब हम वर्ड्स को कंबाइन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें तीन चीज़ें मिलती हैं. सेंटेंस मिलता है, क्लॉज मिलता है एंड फ्रेज मिलता है. वर्ड्स को कंबाइन करने से हमें तीन चीज़ें, तीन रिजल्ट्स मिलते हैं जिसको हम सेंटेंस, क्लॉज एंड फ्रेज कहते हैं. अब जब सेंटेंस, क्लॉज एंड फ्रेज जब इनको हम इकट्ठा करते हैं तो अभी उसके बाद फिर हमें पैराग्राफ मिलता है एंड सो ऑन. तो ये हमारा सेकंड स्टेप है टुवर्ड्स राइटिंग, रीडिंग, आई मीन टू से टुवर्ड्स लैंग्वेज. ये हमारा क्या है, सेकंड स्टेप है. फर्स्ट स्टेप में हम अल्फ़ाबेट्स सीखते हैं और उसको फिर कंबाइन करके वर्ड्स बनाते हैं. तो सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स सीखते हैं. जब हमें कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स का पता होता है तब हम पैराग्राफ बना सकते हैं, तब हम सेंटेंस, तब हम ऐसे लिख सकते हैं, तब हम प्रेस से अटेम्प्ट कर सकते हैं. तो चलो चलते हैं हमारे कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स की तरफ. पहला जो हमारा कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स में पहला जो टर्मिनोलॉजी है या कॉन्सेप्ट है दैट इज़ सेंटेंस. जब हम सेंटेंस की बात करते हैं तो हम कहते हैं इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ये बड़ा सिंपल है. जब हम सेंटेंस की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि इट शैल गिव कंप्लीट सेंस, ठीक है. अब ये क्या है, इसका काम किस चीज़ के साथ है, कंप्लीट सेंस के साथ है. अगर हमें कंप्लीट सेंस मिल रहा है, चाहे फिर वो कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स हो यानी दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स हो, या हमारे पास एक ही वर्ड हो, इवन अगर एक अल्फ़ाबेट भी है और वो कंप्लीट सेंस दे रहा हो, तो उसको हम लोग सेंटेंस कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बाहर से आ रहा है और वो कहे कि मैं आई कम इन एंड आई जस्ट रिप्लाई यस, तो उस बंदे को तो समझ आ गई कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. तो अगर उसको समझ आ जाती है तो इट मीन्स कि दिस ओनली वर्ड यस इज़ अ कंप्लीट सेंटेंस, ठीक है. तो इसका मतलब क्या है कि सेंटेंस का काम क्या है, कंप्लीट सेंस के साथ है. और इसके अलावा हाँ, हम इसको स्ट्रक्चराइज ज़रूर कर सकते हैं नाउन फ्रेज और वर्ब फ्रेज के हेल्प से. उसको हम स्ट्रक्चर दे रहे होते हैं, बट वो इसके स्ट्रक्चर पे वो दैट इज़ समथिंग दैट कम्स इन सिंटेक्स नॉट इन ग्रामर, ठीक है. तो वो सिंटेक्स का हिस्सा है, वो फिर हम बाद में पढ़ेंगे. अभी के लिए क्या है कि कोई भी वर्ड हो या कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स हो जो कंप्लीट सेंस दे तो उसको हम लोग सेंटेंस कहते हैं. फॉर एग्जांपल, ही प्लेज क्रिकेट. तो जब ही प्लेज क्रिकेट आता है तो हमें समझ आ जाता है कि वो क्या खेलता है, वो क्रिकेट खेलता है. अब अगर मैं कहूँ ही प्लेज तो अगले बंदे को तो समझ नहीं आएगा ही प्लेज वॉट, ठीक है. तो इस वजह से फिर हम इसको सेंटेंस कहते हैं जब हम इसको लिखते हैं और कंप्लीट सेंस आता है इसमें. सेकेंड हमारे पास है क्लॉज. जब हम क्लॉज की बात करते हैं तो इसमें आपको याद हो, आपको पता होना चाहिए कि सेंटेंस और क्लॉज में फ़र्क क्या है. क्लॉज में ये है कि सब्जेक्ट और वर्ब का होना लाजमी है. इसका मतलब क्या बना, इट मीन्स कि ये एक वर्ड नहीं हो सकता, ये हमेशा कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होगा, सही है. और कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होगा और इसके अलावा क्या है, इसमें किस चीज़ का होना लाजमी है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये दोनों इसमें आएंगे. और इसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ है, नो कंप्लीट सेंस. क्लॉज का सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि आपको ये पता हो कि इसमें वर्ब भी है, इसमें सब्जेक्ट भी है, लेकिन ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा. अगर ये कंप्लीट सेंस देगा फिर ये क्या बनेगा, ऑफ कोर्स यू आर राइट, ये सेंटेंस बन जाएगा. तो इट मीन्स के सब्जेक्ट भी होगा, वर्ब भी होगा, बट कंप्लीट सेंस नहीं होगा. आपको लोग कंफ्यूज कर सकते हैं कि भाई इंडिपेंडेंट क्लॉज फिर क्या चीज़ है. तो इंडिपेंडेंट क्लॉज इज़ एक्चुअली द इंडिपेंडेंट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस. वो खुद में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज अलोन नहीं आ सकता. लोग कहते हैं कि अगर हम इसको अलोन लिखते हैं तो ये कंप्लीट सेंस दे सकता है. डेफिनेटली दे सकता है, लेकिन वो उस सूरत में देगा जब वो अलोन, जब हम उसको लिखते हैं. लेकिन जब उसको अलोन लिखेंगे तो फिर वो सेंटेंस बन जाएगा, उसको फिर हम क्लॉज नहीं कह सकते. तो इंडिपेंडेंट क्लॉज का मतलब होता है इंडिपेंडेंट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस. बेसिकली सिंपल इसका ये मतलब निकलता है, ठीक है. लेकिन जब हम लोग क्लॉज की बात करते हैं, क्लॉज में क्या है, सब्जेक्ट का होना लाजमी है, वर्ब का होना लाजमी है, लेकिन ये कंप्लीट सेंस नहीं देगा. इट मीन्स सेंटेंस है ये एक और चीज़ में भी मुख्तलिफ है.
एक तो ये बात है कि सेंटेंस कंप्लीट सेंस दे रहा है, ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा। दूसरी बात क्या बनेगी इसमें कि इसमें कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होना लाजमी है। सेंटेंस में हमने कहा कि एक वर्ड भी हो सकता है, इसमें हम क्या कह रहे हैं कि सब्जेक्ट और वर्ब दोनों का होना लाजमी है। यानी अगर दोनों नहीं होंगे, दोनों में से एक भी नहीं होगा, तो फिर ये क्लॉज नहीं होगा और ये कंप्लीट सेंस नहीं देगा। थर्ड हमारे पास है फ्रेज। फ्रेज क्या है? फ्रेज को हम जब डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि या तो इसमें सब्जेक्ट हो, या तो इसमें वर्ब हो, या इसमें दोनों ही ना हो, लेकिन ये एक कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स हो और ये कंप्लीट सेंस ना दे। अगेन क्या चीज़ है? इधर सब्जेक्ट और वर्ब और नन ऑफ देम। ठीक है, तो इसमें तो एक बात ये कि कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट हैज़ इधर सब्जेक्ट और वर्ब और नन ऑफ देम एंड इट डज नॉट गिव कंप्लीट सेंस। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड फ्रेज। यानी कि या तो इसमें सब्जेक्ट हो, या तो इसमें वर्ब हो, या तो दोनों ही ना हो और ये कंप्लीट सेंस ना दे, तो इसको हम लोग कहते हैं फ्रेज। और ये होगा क्या? कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, एक वर्ड नहीं हो सकता। इन द मॉर्निंग ये है, अर्ली इन द मॉर्निंग ये है, लाइक हम लोग कहते हैं ना, लाइक मैंने कहा कि ही प्लेस क्रिकेट, सो अगर मैं सिर्फ कहूँ कि प्लेस क्रिकेट, हु प्लेस, यह हमें फिर पता नहीं है, तो ये फ्रेज है। 10 पार्सल्स, इस तरह के हज़ारों एग्जांपल्स आपको मिलेंगे। फ्रेजेस को सीखना बड़ा लाजमी है, क्लॉजेस को सीखना बड़ा लाजमी है, क्योंकि ये आपको हेल्प करते हैं किसी भी सेंटेंस को एनालाइज करने के लिए, किसी भी पैराग्राफ को एनालाइज करने के लिए। और जब आप किसी पैराग्राफ या सेंटेंस को एनालाइज करने के काबिल बनते हैं तो आपके लिए प्रेसी लिखना जो है वो बायात का खेल हो जाता है। ठीक है, और ऑफ कोर्स इसका काम सेंटेंस यानी पैराग्राफिंग में भी इसका काम है। लेकिन तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपको पैराग्राफिंग आ जाए तो यू विल बी एबल टू राइट एन एसे। ठीक है, बाकी स्पोकन में तो इसका बहुत बड़ा किरदार है। तो ये आज का हमारा एक छोटा सा टॉपिक है और प्रैक्टिस आपके लिए ये है कि कोई भी न्यूज़पेपर उठा ले इंग्लिश का, डाउन न्यूज़पेपर हो, बलिस्तान टाइम्स हो, यानी व्हाटएवर, जहांगीर वर्ल्ड टाइम उठा ले, मंथली जो इनका आता है, या कोई भी हो, इंग्लिश बुक ही उठा ले, उसमें आप सेंटेंसेस, क्लॉजेस और फ्रेजेस को अंडरलाइन करते जाएं या उस लाइटनर उठा के हाईलाइट करते जाएं, व्हाटएवर जो आपको प्रैक्टिस मतलब इजी हो, तो प्रैक्टिस करते जाएं। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स एंड यू कैन व्हाट्सएप मी। थैंक यू सो मच। अल्लाह।